गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः मधु कांकड़िया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि लेखिका कटाव के सौंदर्य को देख बहुत अभिभूत हो चुकी हैं। वह सारे परिदृश्य को कैमरे में कैमरे में कैद करने में लगी हैं। लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। यदि अपराधी भी ऐसा सौंदर्य देख ले तो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका की सहेली मणि प्रकृति के जल संचय की व्यवस्था को देखकर चकित है। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। मणि ने प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अपना माथा नवाया और वह सोच रही थी कि इन प्रकृति का हम पर कितना ऋण है। ये नदियाँ, पहाड़, वो सब क्या है, परोपकार करने के लिए ही यहाँ पर हैं। संसार कितना सुंदर है और हमारा जाने कितना ऋण है, हम ये ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। और तभी क्या है, लेखिका अचानक संवेदनशील हो उठी। उन्हें अचानक उन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। तभी लेखिका ने आगे बढ़कर देखा कि फौजी छावनियां थी। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। अचानक लेखिका को ध्यान आया कि यह चीन का बॉर्डर है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। बच्चों अंडरलाइन करेंगे, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होता था। तो लेखिका पूछ रहे, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो वो फौजी कह रहे हैं कि आप लोग चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। फिर ही भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जीतेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव यू अवर टुडे फॉर योर टुमारो। तो वहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर था कि मैं अपना आज समर्पित करता हूँ आपके कल के लिए, आपके सुंदर भविष्य के लिए। मन उदास हो गया। फिर भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया था कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीनों में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। तब अचानक लेखिका को याद आया कि लेखिका सोच रही हैं कि महानगर में कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि बैसाख के महीने में भी कभी कभी वो 5 मिनट में ठिठुरने लग जाती थी। लेकिन ये जवान जो पौष और माघ में करकराती ठंड में, उस समय पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है, केवल पेट्रोल नहीं जमता है, उस समय भी वह ये सीमा पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। और जिन संकड़े घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने पर भी हमारे प्राण कांप उठते हैं। ये क्या करें, जिन संकीर्ण घाटियों में घूमते हुए हमारे प्राण कांप कांप रहे थे, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद से पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। अंडरलाइन करेंगे बच्चों, लेखिका के लिए यात्रा खोज यात्रा थी। कैसे पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लाइंग वापस लौट और फिर युमथांग की ओर। और फिर लेखिका लाइंग आई और फिर आप जा रही हैं युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था और जितेन उस समय नेपाल से तुरंत लौटा था। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।